कहा जाए कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है कि अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि आम आदमी से बातचीत करें तो उससे सहज लगता है कि चूंकि इतना बड़ा चुनाव हुआ है और बहुत अच्छे खासे मतों से भाजपा जीती है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीती है, तो लाजमी है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब पूरी रणनीति जो है भाजपा की उसी चुनाव के मद्देनजर रखी जाएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यदि वो नहीं बनते हैं तो कौन बनेगा, कई नाम सामने चल रहे हैं, उन नामों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वो पत्रकार जो लंबे समय से इस राजनीति पर काम कर रहे हैं और वर्षों का उन्हें अनुभव है। वो जो सोचते हैं, वो जो बताते हैं, उसका अपना अर्थ होता है, उसके अपने मायने होते हैं। हमारे साथ में प्रवीण खारीवाल जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ में मुकेश अवस्थी जी मौजूद हैं, भोपाल से हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में अनिल सिकरवार जी देवास से मौजूद हैं, आपका भी अनिल जी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में तनुज दीक्षित जो एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात प्रवीण जी आपसे, लंबा अनुभव रहा है आपका और बड़े बड़े आलेख भी हम आपके इस दौरान पढ़ते रहे हैं राजनीति पर। लेकिन इस वक्त आपका अनुमान क्या कहता है? ये सवाल इतना लाजमी है और आम जनता जो है प्रदेश की, वो बहुत मुखर होकर बहुत उत्सुकता से इस सवाल का जवाब सुनना चाह रही कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज या कोई और। प्रवीण जी। नमस्कार पंकज जी। एक अच्छी बहस साधना न्यूज ने खड़ी करी है और इस समय मौजूद भी है। तो मध्य प्रदेश में नया 16वीं विधानसभा का जो नया मैदान तैयार है, उसमें कौन नेतृत्व करेगा टीम का, ये इस समय एक बड़ा मौजूद प्रश्न है। और सहजता से सरलता से हम देखें तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं 4 बार के, उन्हीं को ही 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी जाना चाहिए कि ये आम धारणा है। लेकिन मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो चौंकाने वाले फैसले करती है। मैं आपको कुछ राज्यों के नाम गिनाना चाहूंगा, उससे हमारे दर्शकों को भी अंदाजा लगेगा साधना न्यूज के माध्यम से कि किस तरह से एंड टाइम पर ये जोड़ी करिश्मा दिखाती है। धामी जी मुख्यमंत्री बने हिमाचल के, और हरियाणा में खट्टर जी बने, गुजरात में पटेल साहब बने, महाराष्ट्र में सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया गया देशमुख जी को। तो ये 3, 4, 5 उदाहरण अपने सामने ऐसे हैं कि जिसके मद्देनजर हम ये नहीं दावा कर सकते कि आज जो है वही कल भी रहेगा। अर्थात शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार भी कमान मिलेगी कि नहीं। अंदर खाने में बीजेपी के ये लगातार दबाव बनाया जा रहा है और ये प्रचारित करवाया जा रहा है कि शिवराज जी के जो काम है, वो विशेषकर जो योजना है, उनके चलते ही ये जो महाविजय मिली है, उसमें एक बड़ा श्रेय विजय का शिवराज जी के हाथे में जाता है। और जो महाशब्द है महाविजय में, उसको महा करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऐसा करके महाविजय या प्रचंड विजय शिवराज कैंप इसका श्रेय दे रहा है, विश्लेषण कर रहा है। साथ में ये भी कर रहा है कि इस महाविजय या प्रचंड विजय में एक जो विजय शब्द है उसमें बड़ा हिस्सा शिवराज जी का है। और आप देखेंगे इन्हीं बातों के चलते उन्होंने ये कहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इस शब्द के पीछे बहुत सारे निहितार्थ हैं। उन्होंने 2 तरह के संकेत दिए हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, जहां पर मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट जो कांग्रेस के खाते में है। मैं चाहूंगा कि इस बार 29 की 29 लोकसभा की सीटें उसकी माला में मोदी जी को, अमित शाह को पहनाऊं। और दूसरा ये भी उन्होंने संकेत दिया है कि मेरे काम पर इतना जबरदस्त जनादेश मिला है, इसके बावजूद भी यदि आपको कोई और फैसला लेना है तो वो शिरोधार्य है। आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि भाई मैं पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उस पर सहज स्वीकार करूंगा और मैंने कभी भी जीवन में पद की आकांक्षा नहीं रखी है। तो ये 2 तरह के कथन शिवराज जी के आए हैं। और अब अपन आते हैं मूल प्रश्न पे कि आज क्या हुआ। आज का घटनाक्रम मैं आपको बताऊं संक्षेप में कि आज सुबह पार्टी आलाकमान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के से जो सांसद
चुनाव जीते थे विधायक का, उन सबको जी बुला के उनसे इस्तीफे ले लिए। तो इस्तीफा ये ले तय लिया। कर जी दिया गया है कि अब आप केंद्र में नहीं, अपने अपने राज्यों में अपनी भूमिकाएं राज्यों में काम। सुनिश्चित कीजिए। जी तो ये एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला था जो आज सुबह एकाएक लिया गया है। इसके साथ ही जी जो केंद्रीय मंत्री थे उन्हें भी जी अपने पदों से इस्तीफा देने का कह दिया गया है। तो मध्य प्रदेश जी की हम जहाँ बात करें, यहाँ पर हमारे सामने 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़े थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी जी, प्रहलाद पटेल जी और फग्गन सिंह कुलस्ते जी। इसमें से जी हाँ, फग्गन सिंह जी आ रहे हैं, फग्गन सिंह तो बाकी 2 जी हाँ। मंत्री हैं। तो ये भी अब हमारे आम विधायकों की श्रेणी में आके खड़ा कर दिया सबको। ऐसे में ये जी बड़ा हाँ। एक रोमांचक हो चला है कि अब जी हाँ। सब विधायक हो गए हैं। शिवराज सिंह विधायक, नरेंद्र सिंह तोमर विधायक, प्रहलाद पटेल विधायक, जी कैलाश विजयवर्गीय विधायक, गोपाल भार्गव जी विधायक। जी और अब सीएम कौन? इस, इस रेस में एक नाम हारे हुए विधायक का भी शामिल है, नरोत्तम मिश्रा का। अच्छा जी नरोत्तम मिश्रा भले ही चुनाव हार गए हो, लेकिन उन्हें अभी उम्मीद है कि जिस तरह से जी उत्तर प्रदेश में एक माननीय विधायक को चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो वैसा जी कुछ हाँ। जी मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। तो ये हो पूरा सकता आज का घटनाक्रम रहा है। है। और अभी जो लेकिन प्रवीण जी मूल सवाल अभी भी बाकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका क्या अनुमान है? देखिए, ये अब जो घटनाक्रम तेजी से चला है और अमित शाह ने दिल्ली में 1-2 अपने करीबी लोगों को इस तरह के संकेत दिए हैं कि परिवर्तन जी सृष्टि का नियम है, परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक ये मानसिकता बना दी गई है। वो मानसिकता तो आज से 2 महीने पहले बना दी थी, जब चुनाव प्रचार के कैंपेन में नरेंद्र मोदी जी को ही फोकस किया गया था और शिवराज जी को मध्य प्रदेश के 14 नेताओं की पंक्ति में शामिल कर दिया था। उस समय ये मानस बन गया था कि अब शिवराज नहीं होंगे। उस समय तो ये भी कयास थे कि भाई सरकार नहीं आ रही है, इसलिए ठीक है। और भारतीय जनता जी पार्टी का जो एक बड़ा गुट है मध्य प्रदेश में, जो पिछले 1 जी साल से इस बात का प्रयास कर रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी को हटाना चाहिए, वही लोग सारे, उसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल है, उसमें गोपाल भार्गव शामिल है, उसमें नरोत्तम मिश्रा शामिल है, ये जी सब अभी भी इस बात के लिए लगे हैं कि जी आलाकमान हाँ। इस बात पर सहमत हो जाए कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की बजाय कोई और होना चाहिए। और जो हमें कोई खबर और लगी है, आखिरी के 30 सेकंड जी दूंगा मैं, जो हमें खबर जी जी लगी बिल्कुल है कि तीनों तीनों राज्यों में बीजेपी आलाकमान गुजरात पैटर्न पर चौंकाने वाले काम। और नए नाम लेने जा रहा है। जी जी चलिए हम आपसे बातचीत करेंगे प्रवीण जी, क्योंकि आपने कहा चौंकाने वाले, लेकिन चौंकाने जी। के पीछे रणनीति क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे। चलिए मुकेश अवस्थी से बात करते हैं। मुकेश जी, क्या कयास आपका लगता है जो प्रवीण जी कह रहे हैं कि चौंकाने वाले डिसीजन जो है वो मोदी जी और अमित शाह लेते रहे हैं और ये हमने पूरे देश में देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर चौंकाने वाला कोई परिणाम लेकर आते हैं सीएम चेहरे के रूप में, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति होगी? क्या लोकसभा चुनाव को लेकर ये फैसले लिए जा रहे हैं मुकेश जी? देखिए पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को। भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि शायद 163 के आसपास सीटें मिलेंगी। तो जिस प्रकार अप्रत्याशित सीटें आई हैं, उस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बयार जो बदलाव की बयार का जो चर्चा था कि बदलाव की बयार आने वाली है, वो ऐसी कुछ हुई नहीं। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है और पार्टी के अंदर ये चर्चा चालू हो गई है कि हर व्यक्ति जो सीनियर लीडर है, उनमें कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, प्रहलाद पटेल हो, गोपाल भार्गव हो, ये सभी के सब दिल्ली में हैं और ये चाहते हैं कि हमें से कोई सीएम बने। और शिवराज जी को बिल्कुल अब चाहते हैं कि 20 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन हो गया मध्य प्रदेश में, अब सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। तो जिस प्रकार सीएम ने पिछली बार भी कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में रहूंगा, और अभी भी उन्होंने कहा है मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली के बदले छिंदवाड़ा जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो बदलाव की बयार वहां नहीं दिखी, लेकिन यहाँ सीएम पद को लेकर मध्य प्रदेश में तो अभी दिख रही है और लॉबिंग कर रहे हैं सारे जो सीनियर लीडर हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी और ओबीसी चेहरा है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके इस्तीफे करा दिए गए हैं और सांसदों के इस्तीफे भी करा दिए गए हैं। और कहना चाहिए कि आज शाम तक की जो मंत्री पद है, मंत्री पदों से भी इनको इस्तीफे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस्तीफे ले रहे हैं, मंत्री पद से हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल बदलाव की बयान का जो माहौल है कि सीएम पद में हटना चाहिए, भाई सीएम होना चाहिए, कि भाजपा का एक बड़ा धड़ा जो है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि
लाडली बहना का जो फैक्टर था, लाडली बहना को लेके लोगों ने कहा कि भाई लाडली बहना का असर है और लाडली बहना के कारण जो है 163 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन कैलाश जी बोल चुके हैं कि लाडली बहना का असर कहाँ था, यदि होता तो छत्तीसगढ़ में नहीं था, राजस्थान में नहीं था। यही चीज जो है ये मोदी फैक्टर बताया। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा ये मोदी का जादू था। प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि मोदी जी का जो फैक्टर है, मोदी का नाम काम आया है। तो इन लीडर्स ने जो कि सीएम के चेहरे हो सकते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं शिवराज को डिनाई किया है। ये शिवराज जी भले ही जनहितैषी है, वो लोकप्रिय नेता है, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं, इनको लाडली बहनों के भाई हो गए हैं, मामा हो गए हैं। लेकिन अब जो बदलाव होना चाहिए कि भाई किसी और को मौका मिलना चाहिए। और इसको लेके दिल्ली में जो चल रहा है, तो लगातार जो नेता संपर्क कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी से कल मिले हैं, अमित शाह से मिले हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल धारीवाल साहब ने सही कहा है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये कुछ भी करवा सकती है। जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह का नाम निकल के आ रहा है सामने। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, उसको देखते हुए इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिवराज को हटाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि शिवराज फिर भी मजबूत है और शिवराज को कहीं ना कहीं ये आशा है कि मैंने मेहनत की है और मेरी ही बदौलत 163 सीटें आई हैं। तो भले ही मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मुकेश जी मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ जी, मुकेश जी मैं बीच में रोकना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका एक बड़ा अनुभव है, प्रदेश की राजनीति पर आपकी निगाह रहती है, कौन मतलब अगर यदि शिवराज नहीं तो कौन फिर? क्या हम कैलाश जी की बात करें, क्या हम प्रहलाद जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखें, क्या हम नरेंद्र तोमर जी को देखें, या जैसा आपने कहा है कि एक और चेहरा हो सकता है, लेकिन हम भूल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको इन चेहरों में से कौन सा ऐसा है जिसे आप 100% मार्क देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो सीएम का चेहरा यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं हो सकते हैं। यह सब मेरा मानना है और यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं उनका मानना है। सबसे बड़े दावेदार जो हैं वो ओबीसी चेहरा जो है, सीएम शिवराज को चेंज किया तो जो चेहरा है वो जो प्रहलाद पटेल है। उसके बाद मोदी और अमित शाह के जो करीब है वो नरेंद्र सिंह तोमर है। और संगठन की हम बात करें तो संगठन से जुड़े हुए एक बड़ा कद बना लिया है कैलाश जी ने। कई राज्यों की जिम्मेदारी मिली, कई राज्यों की जिम्मेदारी दी, कहीं विश्वास था मोदी और अमित शाह को कैलाश जी के ऊपर। तो इन तीन नामों में से कोई एक नाम सामने आ सकता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चर्चा चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे चल रही है, सारे चैनलों में चल रही है कि मध्य प्रदेश में क्योंकि बड़े नेता जीत कर आए हैं तो एक सीएम और दो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है ये पसंद हो सकती है जेपी नड्डा, मोदी और जी निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा परिणाम सामने आ सकता है जो चौंकाने वाला हो। अनिल सिकरवार जी, क्या लगता है आपको? मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा कि अगर बदलाव होता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और कोई और चेहरा आता है, तो उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी जी की? क्या लाभ ले सकते हैं लोकसभा में? देखिए, मैं खारीवाल जी की बात से एक सहमत हूं कि मोदी जी और शाह जी की जोड़ी कुछ भी कर सकती है। और हमने देखा कि एक बार की विधायक को उन्होंने मुख्यमंत्री भी बना दिया है। और मैं जहां तक समझता हूं कि जब चुनाव से पहले ये भी बात आ रही थी कि शिवराज सिंह जी आज हटेंगे, कल हटेंगे, आज हटेंगे, कल हटेंगे, लेकिन हट नहीं पाए जी। और वो मजबूती के साथ उन्होंने काम किया। फिर हमें ये लगा कि चुनाव के परिणाम बहुत बॉटम इस तरह से आएंगे, 120-25 सीट पे आएंगे और उस टाइम पे निर्णय हुआ कि अब इनको चेहरा बदला जाए। लेकिन अब बम्पर जीत हुई है तो शिवराज जी और शिवराज जी के समर्थक बिल्कुल पूरी ताकत के साथ ये बोल रहे हैं कि हम लाडली बहना के दम पर जीते हैं। मेरे उनके मुंह से सेकंड या थर्ड टाइम पे निकला कि हम मोदी जी कारण, लेकिन पहले टाइम पे उन्होंने यही बोला कि हम लाडली बहना के दम पर जीते हैं। लेकिन अब लोकसभा अगर जीतना है, आम जनता के मन में तो अभी भी लग रहा है कि शिवराज जी वापस बनेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो है पूरी लॉबी लंबे समय से जो शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए कर रही है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पे फाइनल हो सकता है, क्योंकि वो और शिवराज सिंह जी को केंद्र में भेजने की रणनीति बन सकती है।
ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या क्या लगता है, मैं आपसे वही सवाल करना चाह रहा हूँ कि यदि कोई और चेहरा आता है, तो लोकसभा में क्या लाभ हो सकता है उसका? शिवराज को लोकसभा में या केंद्र में ले जाकर क्या लाभ मिल सकता है? शिवराज को हटाने से लाभ क्या होगा? लोकसभा में तो मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मिलना है। निश्चित रूप से कोई दूसरे चेहरे से शिवराज सिंह को हटा के नरेंद्र सिंह जी को हटा के विजय वर्गीय बनाने से मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा लाभ मिले। लेकिन जो 15, 17, 18 साल से जो एक ही चेहरा था, अब लोगों के मन में आया कि दूसरा भी आना चाहिए, दूसरे को भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कई योग्य नेता भारतीय जनता पार्टी हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, प्रहलाद पटेल जी भी हैं। निसंदेह सही बोला भाई साहब ने, बोला कि 2-3 नामों में से कोई फाइनल होना चाहिए, और हम भी चाहते हैं कोई नया आए तो नया प्रयोग भी करे और आम जनता को एक नया मैसेज जाए कि कुछ नई ऊर्जा के साथ में काम होने वाला है। बहरहाल हो सकता है जन भावनाओं का जो है को देखते हुए कोई परिवर्तन हो जाए। एक चेहरे से लोग उब जाते हैं, निश्चित रूप से जब बार बार वही दिखता है तो उब जाते हैं। तो प्रदेश की जनता भी चाहेगी कोई नया आदमी आए और प्रदेश के नए सिरे से कुछ वापस विकास शुरू हो। जी, अच्छी बात। लेकिन जैसा प्रवीण जी ने भी कहा कि क्योंकि शिवराज जो है वो ट्वीट करके ये कह चुके हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, तो वो अपना स्टैंड तो बहुत क्लियर कर चुके हैं। और ये सच है कि उनका स्टैंड क्लियर करने के बाद में केंद्र को मुश्किल तो होगी उन्हें हटाने में। बहरहाल तनुज जी, क्या लगता है कि राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या सोचते हैं? आप स्वतंत्र हैं, क्या सोचते हैं आप इस पर, मुख्यमंत्री कौन होने वाला है मध्य प्रदेश? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें चौंकाने वाली जैसी चीज मुझे नहीं लगती कोई ऐसा फैक्टर है, क्योंकि जब शिवराज जी तीसरी बार चुनाव जीते थे तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में कोई नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि बहरहाल वो उस समय फिजिबल नहीं हो पाया। तो अब चौथी बार तो लगभग आप जैसे देख रहे हैं, जिस दिन से 3 दिसंबर से जब से परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी के पक्ष में 166 सीटों के आसपास बीजेपी ने लीड करा, और जब से परिणाम सामने है कि 2/3 बहुमत के साथ पार्टी आई है और अपनी सरकार निर्माण कर रही है, आप देखिए बिना किसी अदर इंफॉर्मेशन के, बिना किसी बहस के, ये बहुत सभी ने मान लिया था कि अब नया सीएम प्रदेश को मिलने वाला है। तो ये जो है काफी, ये कयास नहीं है, ये एक तरीके की, और जिस तरीके से कोई नया एक तैयारी थी, या जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि इस बार चुनाव के बाद में जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में किसी और नए चेहरे को देखने का मौका हमें मिलेगा। काफी लंबे अंतराल के बाद में ये मौका प्रदेश की जनता को मिलने जा रहा है, और इसी को लेकर अब जनता काफी उत्सुक है, ये जानना चाहती है कि हमारा अगला चीफ मिनिस्टर, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी। लेकिन तनुज जी, आपने एक शब्द कहा कि मौका मिलना चाहिए नए चेहरे के लिए, लेकिन क्या प्रदेश के लिए ये चेंज, बदलाव, ये सकारात्मक होगा? क्या विकास की गति पर पॉजिटिव या निगेटिव कोई फर्क पड़ सकता है इससे? देखिए, मैं सोचता हूँ विकास जो है वो हमेशा विचारधाराओं से होता है, और जहां तक बीजेपी की विचारधारा से अगर यहाँ तक विकास हुआ है तो मुझे लगता है कि आगे भी इसकी संभावनाएं है। चेहरा कोई भी होगा, लेकिन जो प्रोजेक्शन है, जो केंद्र की या राज्य सरकार की जो भी पॉलिसीज होगी, वो निश्चित रूप से पार्टी और संगठन के लोग मिलकर निर्णय करते हैं, और उसी आधार पर वो निर्णय के आगामी पूरे 5 वर्ष चलेंगी। तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इस पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन नए चेहरे से नई ऊर्जा प्राप्त होती है, कोई भी हो, नया मुख्यमंत्री मिलने से प्रदेश में फिर से एक नया मतलब लोकसभा में मेरे हिसाब से और बेटर और पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि छिंदवाड़ा को छोड़ के सभी सीटें आज भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन सतत रूप से एक ही पार्टी के पास वो सीटें फिर से रहेंगी, इसकी कोई संभावना श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए नए चेहरे के साथ उसको अश्योर्ड करना, और क्योंकि ये सारे जो जितने भी लोग, जिनको भी मौका, जो भी दावेदार है, उनको भी जो मौका मिलेगा, वो इन सब के साथ में जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में समस्त सीटों को कैसे बीजेपी के पक्ष में करा जाए, उसके लिए ही प्रयासरत रहेंगे। जी। और तनुज जी, क्या लगता है शिवराज जी अगर नहीं होंगे तो कौन होगा आपके हिसाब से चेहरा? देखिए, जिस तरीके से ओबीसी से चीफ मिनिस्टर सोचा जा रहा है, या जिस तरीके से जनरल से सोचा जा रहा है, तो देखिए मैं सोचता हूँ जातिगत ना होते हुए पार्टी कार्यकर्ता उस नेता को चुनना चाहेगी जो उस कार्य को, उस पद को, उस गरिमा के साथ में अच्छा परिणाम दे सके। क्योंकि हो सकता है हमें, जैसे पहले कयास थे चुनाव के पहले कि शायद प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री मिलेंगे, लेकिन संभावना ऐसी कम हो गई। अब कयास है कि शायद कोई ओबीसी वर्ग से हमें मुख्यमंत्री मिले।
साथ ही साथ एक कयास ये भी है कि अगर महिला मुख्यमंत्री की बात आती है, अगर ये, क्योंकि पार्टी ये भी निर्णय ले सकती है, महिलाओं का बहुत लंबा योगदान रहा इस बार सरकार बनाने में। जी जी, अच्छी अच्छा अच्छा महिलाओं से बिल्कुल जी महिला इस पे अभी तक किसके विचार नहीं बना है, लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो मुझे लगता है महिलाओं में भी काफी अच्छे चेहरे हैं जिनको या तो सांसद कोटे से प्रदेश में या विधायक कोटे से मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है। साथ ही अगर जो संभावित नाम चल रहे हैं जैसे नरेंद्र सिंह जी तोमर हो गए, प्रहलाद सिंह जी पटेल हो गए, कैलाश जी विजयवर्गीय हो गए, या अपने तो मतलब ये जो प्रमुख नाम चल रहे हैं, तो मुझे इनमें दावेदारी प्रबल रूप से नरेंद्र सिंह जी तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जी इसमें से किसी एक की लगती है। जी 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 चलिए, अच्छी बात है। प्रवीण जी, क्या लगता है आपको, हम आगे आगे बढ़ते हैं, यदि कोई बदलाव होता है तो क्या लगता है आपको, जो प्रदेश की राजनीति है उसमें कहीं कोई बदलाव होगा? क्योंकि यदि शहर का मेयर बदलता है तो वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हैं, वहाँ के राजनीतिक सूत्र बदलते हैं, वहाँ का परिवेश बदलता है, आचार विचार बदलते हैं, संबंध बदलते हैं। तो क्या लगता है, शिवराज के अलावा कोई चेहरा आता है, फिर वो कैलाश जी हों, फिर वो नरेंद्र तोमर हों, प्रहलाद पटेल हों, सिंधिया हों, या कोई और चेहरा हो, क्या उससे मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? राजनीतिक जो संबंध है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है? ध्रुवीकरण का फर्क पड़ता है? देखिए, ये एक बड़ा जुआ है जो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान खेलने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में यदि नए चेहरे देते हैं तो तीनों राज्यों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। छत्तीसगढ़ में मैं थोड़ी चुनौती कम मानता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनौतियां इस निर्णय से, इस फैसले से हमको नजर आएगी। विशेषकर राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल तेज धार करके बैठी हैं कि यदि उनको नहीं बनाया तो उनके 60 समर्थक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में हम थोड़ा सा पीछे हमको जाना पड़ेगा। पिछले 6 महीने में ये एक आम बात निकल कर आ रही थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, और उसकी 2 वजह थी। एक तो चेहरे से उग गए हैं, कोई विशेष बड़ा कारण नहीं था, लेकिन एक शिवराज जी के चेहरे से जनता उग गई है, कार्यकर्ता उग गए हैं। और दूसरा था अफसरशाही और भ्रष्टाचार। इससे हर प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात से नाराज था कि साहब, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के आखिरी कार्यकाल में उनका अफसरशाही के ऊपर नियंत्रण नहीं है और अफसरशाही बेलगाम हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता स्वयं को विपक्ष की सरकार के सदस्य मानते हैं। इस तरह की एक आम धारणा बनी थी, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक अहम मुद्दा था, और तभी मध्य प्रदेश के चुनाव की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली थी, और धीरे धीरे उन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई, इस नाराजगी को उन्होंने दूर किया। और पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ जब अरुण जैन और दीपक विस्पुतो जैसे वरिष्ठ स्वयंसेवक के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक विधानसभा में संयोजक बनाकर स्वयंसेवक को मैदान संभालना पड़ा। इन स्वयंसेवक ने सबसे पहला काम किया, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की कसम खिलवाई। तो लोगों ने ये कहा कि अब आप आ गए हो, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता आते थे, अब आप आ गए हो और आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को जितवाओ, तो इसका क्या मतलब है हम फिर शिवराज सिंह को जितवाएं, फिर अफसरशाही के धक्के खाएं? तो तमाम स्तर पर यह बात निकल के गई कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप राष्ट्र हित में काम कीजिए, और ये देखना हमारा काम है। और इस तरह की बात ऊपर पहुंचाई गई कि यदि सरकार आती भी है तो हमें इस बार बेमुरवती से ये फैसला लेना पड़ेगा कि शिवराज जी की भूमिका को बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वही शनै शनै वो दिन आ रहा है और शिवराज जी की भूमिका को बदला जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2018 के चुनाव में जब शिवराज जी की अगुवाई में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, तब भी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजा गया था। ये बात अलग है कि वो मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहे थे, उन्हें पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को बढ़ाइए। लेकिन वो उन्होंने मध्य प्रदेश में अधिकांश समय गुजारा और वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं गए। इस बार भी वो वैसी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह मोदी के मन में मध्य प्रदेश बसा है, शिवराज जी के मन में बहुत पहले से बसा हुआ है। अब बदलाव पर क्या असर होता है उस पर हम आते हैं। तो मुझे इस समय नहीं लगता कि जिस तरह से वोट प्रतिशत 48% भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो इसमें किसी के भी आने और किसी के भी नहीं आने से कोई विशेष फर्क होने वाला है। हमारे सामने लक्ष्य है लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में आपके पास सर्वोच्च 29 में से 28 सीटें हैं।
तो सब कुछ किया धरा हमको सामने नजर आ रहा है। इंदौर जैसी सीट की हम बात करें तो यहाँ 5.5 लाख वोटों की लीड है। आसपास के चुनाव की बात करें और इस समय जो प्रोपोर्शनेट निकल के आ रहा है विधानसभा सीटों से, विधानसभा सीटों को यदि हम लोकसभा में कन्वर्ट कर रहे हैं आज के नतीजों में, तो लगभग 4-1 सीट कांग्रेस की हमको बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की राम मंदिर और अन्य मुद्दे और योजना है प्रधानमंत्री जी की, जब वो राज्यों के चुनाव में इस तरह की बम्पर कैनवासिंग कर सकते हैं तो खुद के चुनाव में वो क्या कुछ न कर गुजरेंगे, तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवर्तन होने से प्रदेश की राजनीतिक हालात में कोई बदलाव आएगा। हाँ, कार्यकर्ताओं को खुशी होगी कि भाई उन्होंने जो चाहा था वो करवा लिया होगा। जी जी प्रवीण जी, बहुत संक्षेप में चूंकि समय कम है, 2 ऑप्शन यदि आपको दिए जाते हैं तो शिवराज के बाद में कौन से 2 ऐसे चेहरे हैं, कौन से 2 ऑप्शन आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऑप्शन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 5 अवसर मध्य प्रदेश में है बदलाव के। 1 है मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 3 पद, चौथा पद है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, जो सेवा वृद्धि के कार्यकाल पर चल रहे हैं, और 5वां है विधानसभा अध्यक्ष का। तो मध्य प्रदेश में काफी अनुकूलता है 5 लोगों को एडजस्ट करने की। तो मुझे लगता है कि जो 4-5 नाम चल रहे हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इनमें सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किए जाएंगे। जी मुकेश जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 ऑप्शन जो है, या आप 3 भी ले सकते हैं, चलिए कौन से ऑप्शन आप देना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? मुकेश जी, सवाल दोहराइए। मुकेश अवस्थी जी, 3 ऑप्शन यदि आप कुछ चुनना हो इतने सारे चेहरों में शिवराज के बाद, तो कौन से वो चेहरे होंगे? देखिए पंकज जी, मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कैलाश जी जो हो सकते हैं डिप्टी सीएम हो सकते हैं, और प्रहलाद पटेल भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। और मैं आगे बताना चाहूँ, गोपाल भार्गव जो है, गोपाल भार्गव काफी लंबा अनुभव है, गोपाल भार्गव को स्पीकर बनाया जा सकता है। और जैसे खलीवाल साहब ने कहा कि बीडी भाई का भी कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं किसी सांसद को जीते हुए जो है उनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश बनाया जा सकता है। और क्योंकि भूमिका शिवराज जी की भूमिका है, तो शिवराज जी की भूमिका मोदी और जेपी नड्डा जी जो है ये तय कर सकते हैं केंद्र में ले जाके या संगठन में ले जाके। जी जी, चलिए अनिल जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कौन से, क्योंकि आम जनता जो है वो बहुत बहस तो सुनना चाहती है, लेकिन उसका हमेशा फोकस रहता है कि नया चेहरा कौन सा होगा, तो आपके लिहाज से वो 2 से 3 चेहरे कौन से हो सकते हैं जिसमें सीएम चुना जाना है? मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर, और अगर मालवा निमाड़ को तवज्जो देना चाहते हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय। जी तनु जी, क्या लगता है? देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर महिला कैंडिडेट अगर ऑप्ट करी गई तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कविता पाटीदार जी जो है उनका एक चांस अच्छा बनेगा। और अगर मेल में ही रखा और किसी पुरुष मुख्यमंत्री को चुना जाना है तो नरेंद्र सिंह जी तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जी में से कोई एक चीफ मिनिस्टर, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में प्रहलाद सिंह जी पटेल, और साथ में मैं गोपाल भार्गव या नरोत्तम मिश्रा जी को देखता हूँ। दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। चलिए तनु जी, अनिल जी, मुकेश जी, प्रवीण जी, आपसे बातचीत हुई, लेकिन आपसे बातचीत होने के बाद में इतना जरूर हम इस मसौदे पर पहुंच सकते हैं, इस उद्देश्य पर पहुंच सकते हैं, इस मकसद पर पहुंच सकते हैं, इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि चेहरा तो बदल रहा है। अब ये 3 से 4 चेहरे हैं, इनमें से कोई एक चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है, या कोई नया चेहरा, जैसा आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो चौंकाने वाले परिणाम लाते हैं, तो ऐसा कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जिस तरह से परिणाम मध्य प्रदेश के चुनाव के आए हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।